हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। कल के मुताबिक जैसा कि एपी का क्लास चल रहा था, तो आज एपी का पार्ट दूसरा है और सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि किसी एपी का nवां पद निकालने के लिए और कौन सा एपी है या नहीं है उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी के सारे टर्म जितने भी होते हैं सभी का योग निकालने कैसे सीखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सवाल। कि सवाल है, क्या 55 अनुक्रम 1 3 5 7 ... का एक पद है? यदि हाँ तो ज्ञात करें कि कौन सा पद है। तो इसमें क्या निकालना है, हमको देखना है कि इस एपी में 55वां जो आएगा 55 कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 55 को हम सबसे लास्ट वाला पद मानते हैं। तो tn का वैल्यू कितना मान लेंगे? 55। और a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1। और t2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3। तो हम d निकाल लेंगे इससे। तो d इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? t2 माइनस a। क्या हो जाएगा फिर? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। कहने का मतलब है कि d का वैल्यू जो 2 आया है, तो देख सकते हैं कि आपकी हर एक टर्म में क्या हो रहा है? 2 ऐड होते जा रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि 55 जो आएगा मेरा लास्ट टर्म जो माने हम 55 को, वो कौन से जगह पर आता है, यानी कि किस स्थान पर आता है। तो n का वो क्या मान देगा। ठीक है, तो एक फार्मूला लिखाए थे कल, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो वाला फार्मूला यूज करते हैं। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 55। और a का वैल्यू 1 और n का वैल्यू पता नहीं है। और d का वैल्यू क्या निकाले हैं? 2 निकाले। अब इसको सॉल्व करते हैं। 55 इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? प्लस 2n और माइनस 2। अब क्या करते हैं, n वाले को एक साइड, बिना n वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो 55 में क्या करेंगे, सबको इधर ले आके माइनस कर देंगे। माइनस 1 और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड? 21। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा? 55 में 2 में 1 गया तो 1 बचा। फिर 55 प्लस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 56 इक्वल टू 2n। अब फ्रेंड देखेंगे कि यहाँ 2 से 56 कट जा रहा है 28 टाइम में। n का वैल्यू क्या आ गया? 28। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कौन सा पद में कौन सा संख्या आ सकता है। तो 55 जो है मेरा एपी में है और कौन से पद पर आएगा? 28वां पद पर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी में पूछा जाता कि क्यों है और क्यों नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे कि अगर नहीं होने का चांसेस है, तो अगर 55 ऋणात्मक होता तो वो फिर नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो d का वैल्यू है प्लस 2 आ रहा है। तो प्लस 2 में हम देखेंगे कि हमेशा बढ़ते जा रहा है मान, तो वहाँ पर ऋणात्मक मान आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। इस तरह से -55 कभी नहीं हो सकता था आंसर, मतलब कि इस एपी में कभी नहीं आ सकता था। इसीलिए 55 जो है 28वां पद पर आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। और हाँ, 55 जो है इस एपी में है। तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या लिखा है, किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 हो, तब इसका 15वां पद क्या होगा, या फिर 15वां पद ज्ञात करें।
तो इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले पाँचवा पद दे रखा है, कहने का मतलब T5 का वैल्यू दे रखा है 26, और दूसरा क्या दे रखा है 10वां पद दे रखा है। T10 बराबर कितना दे रखा है 51। जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो T5 इक्वल टू 26 और T10 इक्वल टू 51 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको फार्मूला पे हम रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 4d कर सकते हैं इक्वल टू 26, और इधर से a प्लस 9d इक्वल टू 26। अब देखिए समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर a प्लस 4d कैसे आया। तो हम n का वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे, और एक फार्मूला था ना T5 इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालेंगे a का वैल्यू पता नहीं, d का भी वैल्यू पता नहीं, तो हम क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड a प्लस 4d आ गया। तो T5 को हम a प्लस 4d के रूप में लिख सकते हैं, और T10 को a प्लस 9d के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो यहीं पर हम दोनों को समीकरण मान सकते हैं। समीकरण पहला इसको मान लेते हैं, समीकरण दूसरा इसको मान लेते हैं। अब हम यहीं पर समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर a में कोई मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो a का साइन चेंज करके इसको हम कटा सकते हैं, इसका भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ 51 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a और a तो कट जाएगा फ्रेंड, बचेगा -5d इक्वल टू, इधर कितना बच जाएगा 11 में 6 गया 5, 4 में 2 गया 2, -25, और माइनस से माइनस ख़त्म, 5 से 25 भी ख़त्म 5 बार में। तो d का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 5। अब हम इस d को किसी समीकरण में रख कर a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, a प्लस 4 गुना d का मान कितना आया है 5 बराबर 26, इस तरह से लिख सकते हैं। तो a प्लस 5 चौके 20 बराबर 26। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20 उधर जाके घट जाएगा, तो इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 26 माइनस 20 यानी कि 6। तो a का वैल्यू हमको पता चल गया, a का वैल्यू कितना आ गया 6, और d का वैल्यू कितना आ गया 5। तो मांगा है 15वां पद, तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। T15 15वां पद T15 चाहिए, तो यहाँ पर a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, T15 इक्वल टू a प्लस 14d लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 14d लिख सकते हैं, जिस तरह से ये वाला फार्मूला आया था। तो a प्लस 14d लिख के इसके बाद a का वैल्यू और d का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया है 6 आया है, प्लस 14 इंटू d का वैल्यू कितना है फ्रेंड 6 आया, सॉरी 5 आया। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 14 पचे 70, 70 6 76, यानी कि T15 का वैल्यू कितना आ जाएगा 76, यानी कि 15वां पद जो होगा मेरा इस AP का 76 आ जाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड। तो हर एक पैटर्न को देखेंगे हम लोग, जो सा इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है, सब पैटर्न का एक एक सवाल लेंगे जो समझने में आसानी होगा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला सवाल। तो AP ज्ञात करें यदि उसके 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है। तो इस बार क्या है AP ज्ञात करना है। इसमें
7वां पद और 13वां पद दिया हुआ है। तो देखते हैं T7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, T13 इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड 64। सेम उसी टाइप से फिर पिछले सवाल को जैसे बनाए थे उसी तरीके से फिर इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं a + 6d इक्वल टू 34 और फिर इसको क्या लिख सकते हैं a + 12d इक्वल टू 64। अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, a को काट लेते हैं पहले, माइनस 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 सब में साइन चेंज कर दिए। विलोपन विधि से समीकरण का विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये कट जाएगा मेरा a और a ख़त्म। 12 में 6 जाएगा तो -6d बच जाएगा और इधर से -30 बच जाएगा। तो यहाँ पर d का मान मेरा आ रहा है कितना 5। d इक्वल टू मेरा कितना आ गया फ्रेंड 5। अब a का वैल्यू हम निकालते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए d का मान किसी समीकरण में रखना होगा। 1 में रखो या 2 में रखो, a का वैल्यू आ जाएगा। तो d का वैल्यू हम समीकरण सेकंड में रखते हैं। समीकरण सेकंड में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो समीकरण सेकंड मेरा क्या है a + 12d इक्वल टू 64 ये है। तो इसमें क्या करेंगे d का वैल्यू 5 रखेंगे। क्या हो जाएगा a + 12 × 5 इक्वल टू 64। अब a का मान क्या हो जाएगा a इक्वल टू 64 माइनस 12 पंचे 60 को इस साइड डायरेक्ट उठा के ला लिए। तो a का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 4। तो d का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम लोग AP आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला पद तो मेरा निकल चुका। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं a + d करते हैं ना, फिर a + 2d करते हैं, a + 3d करते हैं। इस तरह से मेरा निकलते चला जाता है AP। तो AP मेरा क्या हो जाएगा, पहला पद तो मेरा a दिया हुआ है। दूसरा पद यानी कि T2 निकालने के लिए क्या करेंगे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड a + d। फिर T3 निकालने के लिए a + 2d। फिर T4 निकालने के लिए a + 3d। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर T5 निकालने के लिए a + 4d। इस तरह से हम लोग AP ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू कितना आया फ्रेंड 5। तो क्या आ जाएगा 9। फिर दूसरा में करेंगे a का वैल्यू कितना आ गया 4 और 2d यानी कि 10, 5 दूना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड 14। फिर यहाँ करेंगे a का वैल्यू 4 और 3d यानी 5 दिया 15, 15 4 19। फिर क्या करेंगे फ्रेंड T5 का वैल्यू a का वैल्यू 4 और 4d यानी कि 5 के 20, 20 4 24। तो इस तरह से हमारा AP निकल के आ रहा है। क्या पहला पद मेरा 4 आ गया, AP इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 आ गया कोमा, फिर दूसरा 9 आ गया, फिर तीसरा 14 आ गया, फिर चौथा 19 आ गया, फिर पाँचवा 24 आ गया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मेरा AP निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिलेगा यहाँ, सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, समझिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए।